कि नॉन मुस्लिम के प्रति, जिसको आप काफिर काफिर कहते हैं, उनके प्रति इतनी हेट है, तो आप कैसे कह रहे हो कि इस्लाम ही ह्यूमैनिटी का रास्ता है, इंसानियत का रास्ता है? सही है। तो ये जो राक्षस वगैरह होते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि राक्षसों को आप फूल की मालाएं पहनाएंगे या आप राक्षस इनको अपने यहां से दूर निकालेंगे? जो कौन? आपके यहाँ मजहब में राक्षसों का जो तस्वुर पाया जाता है, आपके यहाँ आपके धर्म में मलीच का जो तस्वुर पाया जाता है, तो मलीचों को आप फूल की माला पहनाते हैं या गले का हार पहनाते हैं या आप उनको दूर करते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं? राक्षसों को कभी कोई पूछता है ही नहीं। आपसे किसने कह दिया राक्षसों को पूछता? और आपने कहाँ देख लिया राक्षसों को पूछते हुए? मैं यही तो कह रहा हूं कि आप पूछते नहीं, उसको भगाते हैं। राक्षसों को तो भगाना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल भगाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मलीच को? मलीच हम्म मल, हम्म मलीच कौन है? वो आप बताएंगे। आप बताइए कौन है। मैं फर्स्ट टाइम नेम सुन रहा हूँ ना। मैंने सुना है मलीच, लेकिन इसके बारे में इतना मैं जानता नहीं हूँ। क्यों नहीं जानते? आप हमसे सवाल करने आ गए। आप कुरान के बारे में जानते हैं कि काफिर का यूं करो और काफिर को वो करो, और आप मलीच को नहीं जानते? हाँ। अच्छा, मनुस्मृति के बारे में क्या ख्याल है जी? वेट अ मिनट। जी जी, कहाँ चले गए आमिर भाई आपको एक नाम मैं आपको तो बोलूंगा, आपको याद है वो मनविंद्रा? ये वही है। हाँ ये वही है, ये वही है, मुझे पता। हाँ, ये आईडी चेंज कर, ये ओरिजिनल आईडी से कसम खा गया था कि मैंने आवाजें हक पे नहीं आना, मगर इसको बेचारे बिल्कुल मैं उस स्ट्रीम में मैं भी था, मुझे इसीलिए याद पड़ गया, मुझे इसकी आवाज से याद पड़ गया। जी भाई, कौंग साहब किधर चले गए? टाइम नहीं है। हाँ जी। तो मनुस्मृति के बारे में क्या ख्याल है? कुछ नेक ख्याल है कि बुरा ख्याल है? मनुस्मृति को कितने लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, फॉलो नहीं करें। आपका ख्याल नेक है उसके बारे में? अच्छा ख्याल है या बुरा ख्याल है? कैसी किताब है वो? हिंदू धर्म की कोई खास बड़ी किताब नहीं है, हम उसको इतना कोई ऊंचा स्थान नहीं देते। हम कोई बात नहीं, बुरी किताब है, बुरी किताब है, बुरी किताब नहीं है, लेकिन वो नीचे दर्जे की बुरी किताब नहीं है। चलो, नीचे दर्जे की धार्मिक किताब है ना? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें आपकी स्क्रीन पर क्या आया है। ये देखें, ये आप ही के यहां से छपा हुआ है। मैं पढ़ के सुना देता हूं, चूंकि मेरे पास फिलहाल यही मौजूद था। सैम भाई होते तो मैं उनसे निकलवाता उसका अंग्रेजी का और इसी तरीके से क्या कहना चाहिए, संस्कृत का। लेकिन बहरहाल ये आप ही की ऑथेंटिक प्रेस से छपा हुआ है। इसमें लिखा है कि जो शख्स वेद के रूलिंग्स को बजरिए गलत और बातिल दलीलों के वेद शास्त्र की तौहीन करता है, यानी वेद शास्त्र की अगर कोई तौहीन करता है, वो नास्तिक यानी काफिर है। उसको साधु लोग अपनी मंडली से बाहर कर दें। तो आप जो कह रहे हैं ना कि जी हम काफिरों से नफरत करते हैं, तो मनुस्मृति में तो कहा है कि आप साधु लोग अपनी मंडली में काफिर को बाहर निकाल दें। तो काफिर का तस्वुर तो आपके यहाँ भी है भाई। आप हमें को कहां? ये हमने मैनिपुलेट तो नहीं किया ना, ये तो आप ही की किताब है। हमने मैनिपुलेट किया हो, हमने मैनिपुलेट किया हो तो बात है। मैंने कहा नहीं आपने मैनिपुलेटेड ही अगर कह रहे हैं, मैनिपुलेटेड ही अगर कह रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, रुक जाइए जरा, बोलने दीजिए आमिर भाई को, बोलने दीजिए। जी आमिर भाई, गो अहेड। मुझे भी जी स्वामी अगर मैनिपुलेटेड है तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोका 11 का इसको कोट करके क्यों किया? उनको नहीं पता था? वो स्वामी दयानंद सरस्वती महर्षि थे। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने मनुस्मृति इसी को कोट करके कहा है कि जो वेदास का विरोधी और उसकी निंदा करने वाला या उसके ऑपोजिट ओपोनेंट होता है, उसको देश निकाला दे, एक्सकम्युनिकेट, और यहां तक कहा है कि मुल्क से निकाल दो, देश से, राष्ट्र से निकाल दो। ये सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद ने इन्फर किया है इस श्लोक से। अगर ये मैनिपुलेटेड होता तो आप तो ल्यू कॉन्ग साहब, आपको तो मलीच का नहीं पता, लाइव आपने कहा है मुझे नहीं पता, तो वो महर्षि थे। एक और हवाला लेने स्कंद पुराणा का, ये स्कंद पुराण का अक्सर हवाला में ये पेश करता रहता हूं। कोई बड़ी किताब नहीं है भाई, पुराण कोई बड़ी किताब नहीं है। आपके लिए कोई भी बड़ी नहीं होगी। हमारे लिए वेद बड़ी है, गीता बड़ी है, वेद बड़ी है, गीता बड़ी है हमारे लिए। अच्छा, वेद आपके लिए बड़ी है आपके लिए? हाँ, वेद है, गीता, ये सब हमारे लिए बड़ी किताब है। अगर अथर्वा वेद के अंदर से पेश कर दूं कि जो नॉन रिलीजियस लोग हैं उनको जला दो, अधर्मी लोग हैं,
वो मैनिपुलेटेड है भाई, बोल तो रहा हूँ, वो अच्छा, मैनिपुलेशन। बहुत अच्छे। यानी एंड रिजल्ट ये है, पहले पुराना पेश करो तो पुराना को नहीं मानते, जब दिखा दो मैनिपुलेटेड। मैं वेदास को मानता हूँ, वेदास पेश देखो करने मैं की बात करो तो वेदास एक मिनट मैनिपुलेटेड। एक मिनट, बौद्ध काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल में, एक मिनट, मुगल काल भाई ब्रिटिश काल और बौद्ध अच्छा काल में चलो, किताबों ये को सब बदला जो है ना गया। मैनिपुलेटेड है, मुगल काल में इनका मैनिपुलेशन हो गया था, तो इसका मतलब तो आपके यहाँ कोई ऑथेंटिक किताब बची ही नहीं, सब तो नहीं नहीं है, मैनिपुलेटेड ही नहीं है। एक मिनट, कौन मैं सी आपको है? बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा अब हूँ, वेदास भी नहीं है, चूंकि वेदास को आपने कहा मैनिपुलेटेड है, तो वेदास तो मैनिपुलेट हो गई। ठीक है, अब बोले कौन एक सी मिनट, मैं ऑथेंटिक आपको है। बता रहा हूँ, आप सुन तो हम्म। जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म। आप एक वेबसाइट है कोई एग्जॉटिक इंडिया, वहां पर एक क्या अरे कहते हैं, यार, वहां मुझे पे ऐसी वेबसाइट का कोई, मुझे ये बताओ आपके यहाँ ऑथेंटिक किताब कौन सी है? वहां पे ऑथेंटिक किताबें मिलती हैं आप एग्जॉटिक बताओ इंडिया ना पे। कौन सी है। उस पर पाम लीव्स की किताब है, पाम लीव्स, ओह, भाई पाम किताब का लीव्स पे लिखा नाम हुआ क्या है? किताब का नाम बताइए, ऑथेंटिक कौन सी किताब है है। आपके यहाँ? जो भी ले लो, वेद, गीता, रामायण, महाभारत, जो भी ले लो। वेद का तो उन्होंने हवाला दे दिया, उसका तो पता चल गया आपको, आपने खुद ही मान लिया ऑथेंटिक नहीं है। अब मैं गीता, अच्छा ये जो गोरखपुर की गीता प्रेस है, पाम एक लीव्स मिनट, गोरखपुर की गीता प्रेस ऑथेंटिक है या नहीं? उसके नाम से नकली भी बहुत छपती हैं। अच्छा, तो यानी तो ये है असल में आप लोगों का फरार, कि अब किताबी नकली छपने लगी। जरा कुरान कहीं नकली छाप कर दिखाना, हमारे यहाँ 1 लाख हुफ्फाज एक ही शहर के अंदर खड़े हो जाएंगे, 1 लाख हाँ। हुफ्फाज एक छोटे से कस्बे के अंदर। जरा कोई कुरान गलत छाप के दिखा दे, ठीक है? छप सकती, तो क्यों नहीं छप सकती? हाँ, छापेगा तो हम उसको हमारे जो हुफ्फाज है ना, जिन्होंने कुरान करीम हिफ्ज किया हुआ है, वो लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में दुनिया में, सेकंड के अंदर देर जबर की गलती पकड़ी जाती है, हाँ। सेकंड के अंदर। उसको हाँ छाप के घर में नहीं रखना, बाहर निकालना। जैसे हम पेश कर रहे हैं ना तो कहते हो मैनिपुलेट हो, तो कुरान इस तरह को पेश करके तो आप बता देना वो सरवाइव कर जाए। आप ले देखो, आओ तो आप गीता में, देखिए गीता में आप देखो, अब तुरंत मारने 11वां काटने की चैप्टर बात- है, सुनो, मारने काटने 11वां की बात चैप्टर कर है, रहे हैं। सुन लीजिए 11वां चैप्टर है गीता में, और उसमें जो है वर्ष नंबर 33 है। कहते हैं कृष्ण जी, इसलिए ए सोय साची, यानी बाएं हाथ से तीर चलाने वाले, यानी अर्जुन, उठो और शोहरत हासिल करो, अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करके दौलत से भरी सल्तनत का लुत्फ उठाओ। तो भाई आप भी तो जंग कर रहे हैं, गीता में भी तो जंग ही की तालीम है, और जंग किसके धर्म के खिलाफ हो लिए, रही है? बुराई के अच्छाई के खिलाफ हो लिए। रही है ना, बुरों के अच्छाई के खिलाफ लिए हो रही है करना। ना, अच्छा, अच्छाई बिल्कुल के लिए हो रही है अच्छा। ना, अच्छाई बिल्कुल के लिए हो रही है। ठीक है, हाँ। तो हम क्या कहते हैं कि इस्लाम में जहां भी जंग का तस्वुर है, बुराई के खिलाफ है, अच्छाई के लिए है। तो मैं और आप में क्या फर्क है? क्या आप फर्क तो है? आप नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट युद्ध करते हैं। आपने मेरी बात का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया। अगर मैं ये कहूं कि आप अपनों के खिलाफ युद्ध करते हैं, तो ये तो और ज्यादा बुरी बात है। अगर मैं ये कहूं कि आप खोई हुई सल्तनत को वापस लेने के लिए युद्ध करते हैं, तो ये तो और बुरी बात है, क्योंकि खोई हुई सल्तनत को वापस लेना तो खाली दुनिया है, इसका आखिरत से, नजात से, साल्वेशन से क्या ताल्लुक है? तो भाई अगर काफिरों के खिलाफ जंग होती है, अव्वल तो सड़क पे चलते हुए किसी भी काफिर को मारा नहीं जाता, और नहीं ये कुरान का और हदीस का हुक्म है कि कोई भी काफिर चल रहा है उसको सड़क पर चलते हुए मार दो। जहां जंग का तस्वुर है, तो वो इसलिए है कि बुराई को इस दुनिया से मिटाना जरूरी है, जिस तरीके से आपके यहां मिटाना जरूरी है। जिस तरह आप बुराई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसी तरीके से दुनिया में कोई भी आदमी बुराई को बर्दाश्त नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए। और रही बात काफिर की, तो भैया आपकी किताबों के अंदर साधु मंडली से काफिर को निकालने की बात कही गई है, बात खत्म। आप एक पानी चलिए, तक नहीं ठीक है। पेश कर सकते। अच्छा एक मिनट मुझे हो गया। अब मुझे अगले बोलने का कॉलर्स को मौका लेना है, आगे भी दूसरे आप लोग हैं, मुझे उनसे मौका बात करनी है। दोगे? ठीक है, आप मुझे हो गया बोलने का मौका दो, मुझे भी बोलने का मौका भैया, दो। आप ही को तो मुझे बोलने का मौका दे रहा था इतनी देर से। लास्ट पॉइंट है, उठाइए जी। आप अच्छा सिर्फ लास्ट। अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, आप लोग फिलहाल कुछ बोलने नहीं दिए, लेकिन अब छोड़ो। अरे यार, अच्छा मुझे एक मैं बात, कह रहा हूँ लास्ट पॉइंट है, बोल दो। ठीक है ठीक है। अच्छा आप मेरे ये बताओ, आप लोग सेक्युलरिज्म को मानते हो? नहीं, हम तो नहीं मानते। तो पीछे से आवाज आ गई है सेकुलर की। भैया कांग साहेब, इनसे ज्यादा सेक्युलरिज्म कौन सा सबसे है? बड़ा रीजन है आजकल जितनी भी एनार्की फैल रही है। चले ठीक है,